दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान इसका जो है सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं पहले चैप्टर का। देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है। विद्युत हीटर का एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का, निकिल का, क्रोमियम का। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? नाइक्रोम का। ट्यूबलाइट में भरी जाती है कम दाब पर आर्गन, कम दाब पर पारे की वाष्प, सोडियम वाष्प, मर्क्यूरी का ऑक्साइड या आर्गन गैस। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका सही है। विद्युत धारा मापने का यंत्र है वोल्टमीटर, रेडिएटर, अमीटर, सेक्रोमीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? अमीटर। विद्युत अपघट्य संबंधी नियम दिया था ओम ने, फैराड ने, एडिसन ने, वोल्ट ने। तो इसका ऑप्शन होगा फैराड ने। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्टमीटर, अमीटर, रेडिएटर, रेक्टिफायर। तो हमारा कौन सा होगा? वोल्टमीटर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है डायनमो, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, विद्युत मोटर। तो हमारा ऑप्शन है रेक्टिफायर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम पर। घरों में लगे ट्यूबलाइट किस क्रम में लगे होते हैं? समानांतर क्रम में। घरों में लगे उपकरणों में स्विच जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है। और आगे देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर, रेक्टिफायर, वेंचुरी मीटर या डायनमो। तो कौन सा होगा? डायनमो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है टेस्ला, वेबर प्रति वर्ग मीटर, गॉस या उपर्युक्त सभी। तो इसका मात्रक कौन कौन सा है? उपर्युक्त सभी, गॉस, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। ठीक है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर करना, ताप को विद्युत में बदलना। तो हमारा कौन सा होगा? तापमान को स्थिर रखना। रेडियो एक्टिविटी की खोज की चैडविक ने, मर्क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, हेनरी बेकुरल ने। तो कौन सा सही होगा? हेनरी बेकुरल ने। निम्न में सही सुमेलित नहीं है अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने में, कार्बोरेटर अंतर्दहन पेट्रोल में, ओडोमीटर गाड़ी की गति में। तो ये चौथा ऑप्शन गलत है। पायरोमीटर का प्रयोग निम्न ताप मापने में नहीं, उच्च ताप मापने में किया जाता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपर्युक्त दोनों पर कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या है? नाभिकीय संलयन पर। सर्वप्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया था किसने? फर्मी ने। किसने बनाया था? फर्मी ने। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? टेलीविजन, जेएल बेयर्ड, रिवॉल्वर, सैमुअल कोल्ट, ग्रामोफोन, एडिसन, पेट्रोल कार, जॉन डनलप। ये सही सुमेलित नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल है मंदक, शीतलक, नियंत्रक या उपर्युक्त सभी। तो आपका ऑप्शन है मंदक। ठीक। एक्सरे का आविष्कार किया था हॉपकिंस ने, रोंटेजन ने, मार्कोनी ने, मोर्स ने। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा? रोंटेजन ने। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है साइकिल मैकमिलन, टाइपराइटर होरेस शॉर्ट, टेलीफोन ग्राहम बेल, टैंक अर्नेस्ट स्टीवन। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बैबेज ने। लेजर का आविष्कार किया था टी.एच. मेनन ने। ठीक। विशाल व्यापक जल के आविष्कारक व प्रवर्तक हैं तो इसके कौन थे? टिम बर्नर्स ली थे। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है थर्मोपाइल, सौर सेलें, डायनमो या लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? सौर सेलें। विद्युत चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है फैराड, वोल्ट, एम्पियर या ओम मीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ओम मीटर। तेल का एक बैरल निम्न में से होता है 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर।
इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? 159 लीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है दाब की। ठीक। पारसेक मात्रक है दूरी का, समय का, आयु की, प्रकाश की तीव्रता का। कौन सा होगा? दूरी का। 1 पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। चलिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिलान करना है तो मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। और आवेग का होता है न्यूटन प्रति सेकंड। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्वनि डेसिबल ध्वनि की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन, सेल्सियस उष्मा। तो सेल्सियस ताप का मात्रक होता है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746। निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो देखिए, वाट को हम लोग मिलाएंगे शक्ति से, नॉटिकल मील को मिलाएंगे हम लोग पहले हम लोग इसको इसमें मिला देते हैं। कैलोरी को किसमें मिलाएंगे? उष्मा में। नॉट क्या होता है? समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील नौ संचालन। सूची 1 को सूची 2 से। उच्च वेग क्या है? उच्च वेग का आप मैक संख्या से ही मिलाएंगे। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल। ये सभी क्या हैं? आपस में मिले हुए हैं। 1 पिकोग्राम का मात्रक होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। ठीक। फिर आगे क्या है? 1 किमी दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है। फैराडे, फर्मी, रदरफोर्ड ये सब नहीं होते। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी। ठीक है। विल्हम रॉन्टजन ने आविष्कार किया था रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल का। तो आप जानते हैं ये एक्सरे मशीन के आविष्कारक हैं, विद्युत मोटर के नहीं है। डॉप्सन इकाई है पृथ्वी की मोटाई मापने का, हीरे की मोटाई मापने का, ओजोन परत की मोटाई मापने का। तो ये हमारा कौन सा होगा? ओजोन परत की मोटाई मापने का। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? इसमें देखिए आपका जैसे दिया है रेडियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेंसिलिन मैडम क्यूरी, एक्सरे एडवर्ड जेनर, चेचक डब्ल्यू के रोन्टजन। ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा? एक्सरे का होगा एडवर्ड जेनर। ठीक। आगे है पायरोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे उच्च तापमान के मापन में। फिर आगे क्या है हमारा? पारिस्थितिक दाब की इकाई है, तो ये है बार, नॉट, जूल या ओम। तो ये है आपका बार। ठीक है। आगे जैसे दिया है हम लोगों का मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर द्वारा माप की जाती है वायुदाब, गैसों का दाब, द्रव का दाब या सतह पर तेल का दाब। तो मैनोमीटर से हम लोग मापते हैं तो ये हमारा होगा गैसों का दाब। ठीक। एम्पियर से मापते हैं विद्युत धारा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, तो आपका क्या होगा? ध्वनि की तीव्रता मापते हैं ऑडियोमीटर से। मेगावाट बिजली मापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो कौन सा सही होगा? उत्पादित की जाती है। निम्न में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? रदरफोर्ड, रॉन्टजन, मैक्सवेल, टॉर्सेली। हमारा ऑप्शन क्या होगा? रॉन्टजन ने। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो दोस्तों कौन सा सही होगा? सोनार। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा,
टैक्योमीटर दाबांतर और पायरोमीटर उच्च ताप। तो ये हमारा सही होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, टैक्योमीटर दाबांतर। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से, लैक्टोमीटर से। सही है हमारा क्या, हाइग्रोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, एक्टिनोमीटर। तो दोस्तों सही होगा एक्टिनोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापता है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो दाब को कौन मापता है, बैरोमीटर। सीस्मोग्राफ का क्या रिकॉर्ड करता है, हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दाब, भूचाल, कोई नहीं। ऑप्शन सही होगा भूचाल। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। दूध का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से। रक्त दाब मापने का यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह क्या है, लक्स मीटर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अमीटर, तो अमीटर विद्युत धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। स्पिंगतुला भार को, और बैरोमीटर क्या है, दाब को। रिक्टर पैमाना किसे मापता है, रिक्टर पैमाना मापता है भूकंपीय लहरों का आयाम। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं भूकंपीय लहरों को मापता है, बाकी सभी क्या है, सुमेलित है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा द्रव्यमान। क्यूरी किसे मापने की इकाई है, तो क्यूरी मापता है रेडियो एक्टिवता को। फिर है हमारा सुमेलित करना। फायदोमीटर क्या है, समुद्र की गहराई। बैरोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, और एक बच्चा है ऊंचाई से मिला दीजिए, ठीक। फिर मिलान करना है, नहीं कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आइसोहेलाइन क्या है, बर्फ वर्षा, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सुमेलित हैं आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट वर्षा, आइसोबार गहराई, ये सभी सुमेलित हैं। तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। घर्षण तथा स्नेहकों का अध्ययन किया जाता है ट्राइबोलॉजी में। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है होमी जे भाभा को। समय मापक विज्ञान है हारोलॉजी, कौन सा है, हारोलॉजी। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं किस लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए, ठीक। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो ये क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है साइटोट्रॉन, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो क्यूसेक प्रवाह की दर। बाइट, बाइट क्या है, कंप्यूटर के लिए है। रिक्टर भूकंप की तीव्रता, बार क्या है, दाब के लिए है, ठीक। आगे देखते हैं, स्टीफन हॉकिंस हैं एक वैज्ञानिक। एक न्यूटन बल का माप होता है 10⁵ डाइन। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है, तापमान को। रडार का आविष्कार किसने किया था, तो रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन वाट ने। फिर है न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक है त्वरण का। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26। बादलों की गति व दिशा मापने वाला यंत्र है नेफोस्कोप। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, भूतल से ऊंचाई मापते हैं। त्वरण की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, स्ट्रेबोस्कोप से। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से, ठीक है। आवेग का मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड। किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था, कार्ल बेंज ने। एक बार बराबर होता है आपका 10⁵ पास्कल। टैक्योमीटर वह उपकरण है जिससे मापते हैं चाल को मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है, वेक्टर मतलब सदिश राशि है, तो सदिश क्या है, बल। ल्यूमेन एकक है, किसका एकक है, तो ये है ज्योति फ्लस्क का, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था,
तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ठीक है। परमाणु घड़ी किसके संगणक पर आधारित होती है? सीजियम की। जूल इकाई है, जूल इकाई किसकी है? ऊर्जा का। अश्व शक्ति एकक है, तो अश्व शक्ति मात्रक है किसका? शक्ति का। ठीक है। एक्सरे का शोधक था, तो एक्सरे की खोज किसने किया था? रोंटगेन ने। ठीक है। निम्न में कौन सदिश राशि है? तो संवेग आपका क्या है? सदिश राशि है। एंगस्ट्रॉम मापक है तरंगदैर्घ्य का। निम्न में से किसने नाट का प्रयोग किया था? किसमें नाट का प्रयोग किया जाता है? गति में। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध था। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे। अदिश राशि कौन है? ऊर्जा, बल या आप कहें संवेग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? द्रव्यमान, समय, घनत्व या त्वरण। तो त्वरण क्या है? सदिश है। सदिश राशि है दाब, कोणीय संवेग, धारा या शक्ति। तो क्या होगा? कोणीय संवेग। ठीक है। और फिर जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त होता है क्रोनोमीटर। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है वोल्ट मापी। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? तो इसमें क्या है? दिशा नहीं होती। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। यंग प्रत्यास्था का गुणांक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। निम्नलिखित में से कौन अविमीय राशि है? तो अविमीय राशि है विकृति। क्रोनोलॉजी का संबंध है समय की अवधि से। ठीक है। त्वरण का सही सूत्र है, तो ये आपका होता है तो त्वरण का सही सूत्र है V-U/T। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापते हैं? लंबवत कोण। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। आइंस्टीन ने कॉपर-क्यूलर थ्योरी का प्रयोग किया था रिलेटिविटी के सिद्धांत के लिए। श्यानता की इकाई है पॉइज की। ठीक है। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। पानी के अंदर ध्वनि सुनने की इकाई क्या है? तो ये आपका है हाइड्रोफोन। ठीक है। और फिर है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने में। फायदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। और आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने लगभग 127 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। ये हुआ हमारा आज का वीडियो। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बनाएंगे यांत्रिकी, जिसमें गति आदि का वर्णन होगा और उस पर आधारित प्रश्नों को नेक्स्ट डे। नमस्कार, धन्यवाद।